अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हम एनर्जी पर बात कर चुके थे। हम बात करने लगे हैं फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक्स। ये हमारे EMD 1 का यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 ग्रिफ्स की बुक से हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास कैपेसिटर है। तो हम जानते हैं कैपेसिटर एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है। अब इसमें हम दो केसेस देखेंगे लास्ट पे। जब इस हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच किया होता है, और दूसरा केस क्या होता है कि जब हमने बैटरी को कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ होता। तो हम ये जानते हैं जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की जानिब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हैं। तो यही केस इधर है हमारे पास। और हम ये भी जानते हैं हमारे पास क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन एक्चुअली नहीं ऐसा होता है। लेकिन एक बात इसमें रहती है कि जो इसके एजेस होते हैं, जो साइडें होती हैं, इसकी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डाइवर्जेस होती है, कर्व्स की फॉर्म में होती हैं। और ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्रिंजिंग फील्ड होती है। ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म ही है, लेकिन जो हमारे पास ये कर्व्ड होती है ना, कर्व फॉर्म में एजेस पर, किनारों पर, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्रिंजेस होते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, ये डाई इलेक्ट्रिक का है। तो डाई इलेक्ट्रिक यानी कि क्या क्या होता है, इंसुलेटर एक तरह का होता है। मैं सिंपल वर्ड से हम ये कह सकते हैं। तो जब इस कैपेसिटर के अंदर इंटर करूँगा, इंसर्ट करूँगा इसमें डाई इलेक्ट्रिक को, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक को, तो अब वो चूँकि डाई इलेक्ट्रिक आ गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है डाई इलेक्ट्रिक, इसलिए इसके अंदर भी पूल्स बन जाएंगे। और जो पूल्स बनेंगे वो इस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट 180 के एंगल बनेंगे। यानी कि यहाँ से देखें ना, ऊपर से नीचे की जानिब डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैपेसिटर में। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये वाली। लेकिन इसमें क्या है, जो डाइपोल बनेगा जो मेरे पास, वो यानी कि पॉजिटिव नीचे होगा, नेगेटिव ऊपर होगा। इसलिए पॉजिटिव से वो यानी कि यहाँ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो नीचे से ऊपर की जानिब होगी। यानी कि ये देखें, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लेफ्ट से राइट जानिब। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर डाइपोल रखते हैं, डाइपोल मतलब यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो राइट जानिब पॉजिटिव प्लेट पर, पॉजिटिव चार्ज पर राइट जानिब फोर्स लग जाती है, और नेगेटिव चार्ज पर लेफ्ट जानिब। इसी तरह इस केस में होता है। ओके, तो अब जो हमारे पास फ्रिंजेस होती है ना, जो फ्रिंजेस होती हैं ये वाली, अब इनकी वजह से क्या होता है, चूँकि कैपेसिटर की वजह से ऊपर से नीचे है डायरेक्शन, और ये नीचे से ऊपर की जानिब है। तो अब जो फ्रिंजेस होता है ये काम क्या करती हैं कि जो हमारे पास एक जो डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे वाले कैपेसिटर की वजह से, उसकी वजह से जो पॉजिटिव पर जो फोर्स लगती है वो इस डायरेक्शन में लग जाती है, और जो नीचे से ऊपर की जानिब यानी कि जो डायल इलेक्ट्रिक में डायपोल की वजह से जो फोर्स होती है वो इस जानिब हो जाती है। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती बल्कि इस जानिब मुड़ जाती है। क्योंकि हमारे पास ये जो मेरे पास ये है नॉन यूनिफॉर्म फ्रिंजेस फील्ड, इनकी वजह से। ओके, तो इसका एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जब मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट आगे चला जाएगा, स्ट्रेट मूव करना का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब मैंने पहले बता चुका हूँ कि दो केसेस होते हैं कैपेसिटी का। जब इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया होता है, दूसरा केस क्या होता है जब इसको हमने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया होता। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होती है
पहले हम सिंपल फार्मूला निकालते हैं, फिर हम दोनों केसेस में देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स निकालेंगे कि ओके कि जो हमारे पास हमने ये जो हमारे पास जिस तरह आप पहले देख चुके हैं कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्टेड किया इस कैपेसिटर के अंदर, तो हमारे पास जब हमने इंसर्टेड किया तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वो एक्स थी, यानी कि हमने डाइलेक्ट्रिक को मुकम्मल इंसर्ट नहीं किया, बस सिर्फ नॉर्मल इंसर्ट किया है, और जो उसकी विड्थ है वो क्या है, एक्स है। तो अब हम जानते हैं जो फार्मूला क्या होता है वर्क का, F=W=FD होता है। तो हम स्मॉल पैचेस के लिए ये देखेंगे, तो इस यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, जो फार्मूला ये बनेगा। तो हम जानते हैं वर्क है, यानी कि हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क क्या हो गया, अब जो हमने वर्क किया है वो अब एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। ओके, जो हमने वर्क किया है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के लिए, अब वो वर्क हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो चुका है। ये तो सिंपल सी बात हमें पहले ही पता होता है इसका। तो खैर अब हम एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ये बिल्कुल आसान फार्मूला, ये लास्ट वीडियो में हमने इस फार्मूले को देखा था। तो यहाँ से हम देखें कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है। कि इस कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से पहले हमारे पास जो कैपेसिटेंस थी वो एयर की थी, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करी तो उसकी वजह से भी कैपेसिटेंस आ गई। अब ये टोटल कैपेसिटेंस इसकी वो हो जाएगी।